Good morning, 10th class students. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from third chapter of your history book. And first question is, why did the inflow of fine Indian cotton begin to decline? कि भारतीय कपड़े की खासकर जो फाइन इंडियन कॉटन था, जो अच्छी किस्म का जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था या इंडियन कॉटन जो क्लॉथ था, उसके इनफ्लो में डिक्लाइन क्यों हुआ? उसका जो प्रवाह था, उसका जो प्रचलन था, उसका जो ट्रेड था, उसका जो व्यापार था, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। उसका कारण क्या रहा होगा? देखिए बेटा, जो इंडियन टेक्सटाइल की हम बात करते हैं तो विश्व फेमस रही हैं। वर्ल्ड लेवल के ऊपर भारतीय जो कॉटन टेक्सटाइल का एक नाम था। भारतीय कपड़े की पूरे विश्व में बड़ी मांग थी। ऐसा कहा जाता था कि भारतीय कपड़े की जो डिमांड है कभी ख़त्म नहीं होगी या कभी कम नहीं होगी। हेनरी पतोलो नाम के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था कि इंडियन जो टेक्सटाइल है उसकी डिमांड कभी कम हो ही नहीं सकती। परंतु एक दौर आया जब भारतीय कपड़े की डिमांड काफ़ी कम हो गई। उसके कारण देख रहे हैं हम, क्या उसके पीछे क्या फैक्टर थे। द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, कि अगरलिखित कारणों से भारतीय कपड़े की डिमांड कम हो गई, उसका पतन हुआ उसके व्यापार का। फर्स्ट है, फाइन कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, कि भारत का जो उत्तम कोटि का जो कपड़ा होता था उसको यूरोप एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था, यूरोप भेजते थे। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक तरह से जब औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो दौर है जब इंडस्ट्री लार्ज स्केल के ऊपर विकसित होने लगी, खासकर यूरोप में शुरुआत हुई, और वो भी कॉटन टेक्सटाइल की फील्ड में। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगेन टू एक्सपेंड, तो औद्योगिकरण के साथ ही ब्रिटेन में बना जो कपड़ा था या ब्रिटेन में कपड़ा का जो विनिर्माण था उसका विस्तार हुआ, कपड़े का जो उत्पादन था वो बढ़ा। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज, और वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपनी सरकार को प्रेशराइज किया कि बाहर से आने वाले जो कपड़े के ऊपर टैरिफ लगा दिए जाएं, बैरियर लगा दिए जाएं, अंकुश लगा दिया जाए, ताकि देश के अंदर बाहर का कपड़ा ना आ पाए और अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं वो डेवलप कर सके। तो सरकार को दबाव में लाने की कोशिश की गई और सरकार दबाव में आई भी। सो द गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन क्लॉथ इम्पोर्ट्स इनटू ब्रिटेन, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटेन में आयात होने वाले कपड़े के ऊपर आयात शुल्क लगा दिए। टैरिफ होता है जब ब्रिटेन की सीमा के अंदर वो कपड़ा पहुंचता तो उसके ऊपर शुल्क लिया जाता था, टैक्स लगा दिए गए, जिससे वो कपड़ा और महंगा हो जाता और वहाँ बेचने पर मुनाफे की संभावना कम हो जाती थी। रिजल्ट क्या रहा? कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन, इससे क्या हुआ कि उत्तम किस्म का जो भारतीय कपड़ा था उसका प्रभाव उसका कम हो गया, उसका व्यापार कम हो गया, उसका ब्रिटेन में जो फ्लो था वो घटता चला गया, क्योंकि प्रॉफिट की जो संभावना थी वो घटती चली गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट्स, एक तो वह समय था जब भारतीय कपड़ा ब्रिटेन में जाता था, बड़ी मांग थी, परंतु अब जो सिचुएशन थी बिल्कुल रिवर्स हो गई, अपोजिट हो गई। अब ब्रिटेन का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो रुतबा था लगातार बढ़ता जा रहा था, ब्रिटेन का कपड़ा उद्योग लगातार विकसित होता जा रहा था, और अब उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए अलग से मार्केट की खोज की जाने लगी और भारत को उन्होंने एक मार्केट के तौर पर देखा। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट्स, अब ब्रिटिश जो उत्पादक थे उन्होंने बाहर या दूसरे देशों में मार्केट की तलाश शुरू कर दी, एक मंडियों की खोज शुरू कर दी फॉर देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़े के लिए, ताकि उनका जो कपड़ा है जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज में तैयार होता था उसको बेचने के लिए। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स, भारतीय कपड़ा जो कि टैरिफ बैरियर के कारण ब्रिटिश मार्केट से बाहर हो चुका था। इंडियन टेक्सटाइल फेस्ड स्टिफ कंपटीशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट्स,
अब इंडियन टेक्सटाइल को दूसरी जो इंटरनेशनल मार्केट थी वहाँ पर भी ब्रिटिश टेक्सटाइल से ज़बरदस्त मुकाबला करना पड़ा, एक संघर्ष करना पड़ा और भारतीय कपड़े की डिमांड अब लगातार कम होती चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ डिड इंडिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी, कि भारत ने 19वीं शताब्दी के आखिर की जो समय या दशक है उसमें विश्व अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक भूमिका निभाई। तो भारतीय योगदान क्या रहा, लेट्स फाइंड आउट। और द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड द इंडियन मार्केट, कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी फ्लरिश कर चुकी थी, काफ़ी डेवलप हो चुकी थी और वहाँ का जो प्रोडक्ट थे वो भारतीय मार्केट में आ चुके थे। भारतीय मार्केट उससे भरी पड़ी थी, फ्लडेड मीन्स भरी पड़ी थी। फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड। तो क्या हुआ, अनाज और जो कच्चे माल थे एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड। और अब भारत से अनाज और जो कच्चे माल जो कि ब्रिटेन को एक्सपोर्ट की जाती थी, निर्यात की जाती थी, उनमें वृद्धि हुई और दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसा ही हुआ। बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया was much higher than the value of British imports from India। परंतु एक बात इसमें हमेशा बनी रही क्या, बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया, कि ब्रिटेन भारत को जो चीज़ एक्सपोर्ट करता था उसका जो मूल्य होता था वाज मच हाइयर, वो ज़्यादा होता है, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा पैसे का करता था ब्रिटेन भारत में, देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। और ब्रिटेन इंडिया से जिन चीज़ों का इंपोर्ट करता था उसका मूल्य हमेशा कम होता था। इस तरह कह सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन के व्यापार का झुकाव ब्रिटेन की तरफ था। दस ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में था इंडिया के साथ। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें तो ब्रिटेन का इंपोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम पैसे का करता था। लाभ की सिचुएशन में ब्रिटेन हमेशा बना रहा, तो इससे ब्रिटेन को फ़ायदा हुआ। ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डिफिसिट विद अदर कंट्रीज़। और ब्रिटेन ने इस आधिक्य का फ़ायदा इस सरप्लस का जो फ़ायदा है वो उठाया अपने दूसरे देशों के साथ होने वाले जो व्यापारिक घाटे को बैलेंस करने के लिए। अन्य देशों के साथ जहाँ पर उसका इंपोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम कर पाता था, तो उस कमी को पूरा उसने भारतीय व्यापार से किया, भारतीय ट्रेड से किया। दैट इज़ with countries from which Britain was importing more than it was selling to। ऐसे देश जहाँ से ब्रिटेन आयात ज़्यादा पैसे का कर रहा था, ज़्यादा पैसे का सामान का कर रहा था और निर्यात कम कर पा रहा था, जहाँ पर व्यापारिक घाटे में ब्रिटेन चल रहा था, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भारत से होने वाले फायदे का उसने लाभ उठाया। बट हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डिफिसिट, बाई हेल्पिंग Britain balanced its deficit, India played a crucial role in late 19th century world economy। इस प्रकार से भारत से होने वाले व्यापार से ब्रिटेन को जो फायदा हुआ उससे क्या हुआ, ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने में सफल हुआ और इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था ने या भारतीय ट्रेड ने 19वीं शताब्दी के लास्ट तक वर्ल्ड इकोनॉमी को एक बड़ा बेनिफिट प्रदान किया, बड़ा लाभ प्रदान किया, खासकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को। और ब्रिटेन उस समय एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक था। स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood this question very clearly. You should have read the chapter thoroughly and write and learn these questions properly. Respected parents are also requested to help their wards in their study work. Thank you beta, have a nice day.